चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहां के पुरुषों को एक बड़ी अजीब सी समस्या का सामना आजकल करना पड़ रहा है। वहां पर अब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, इसलिए अब चीन के पुरुष पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर दुल्हन खरीद रहे हैं। क्योंकि चीन में उनकी शादियां नहीं हो रही, अब वो बांग्लादेश में जाकर शादी करते हैं, पाकिस्तान में शादी करते हैं। अब बांग्लादेश में चीन का दूतावास अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि वो अवैध ब्रोकर्स या एजेंसियों के जरिए दुल्हन ढूंढने से बचें। अगर कोई व्यक्ति ब्रोकर्स, बिचौलिए या एजेंसियों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश जाकर शादी के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा है, दुल्हन ढूंढ रहा है, तो उसे मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। बांग्लादेश में मानव तस्करी पर लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना है और मौत की सजा भी वहां पर हो सकती है। सख्त कानून है। चीन के पुरुषों की समस्या वहां लड़कियों की घटती संख्या की वजह से हो रही है। चीन में शादी योग्य पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 2 करोड़ ज्यादा है। अब ये जो 2 करोड़ पुरुष हैं, इनकी शादी कैसे होगी जब वहां पर महिलाएं हैं ही नहीं। वर्ष 2021 में चीन में हर 100 लड़कियों पर 112 लड़के पैदा हो रहे थे। सवाल है कि चीन की यह हालत आखिर हुई कैसे। तो आपको याद होगा, वर्ष 1979 में 1979 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें वहां पर कोई भी परिवार एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। इस नीति का मकसद आबादी को कंट्रोल करना था और देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देना था। लेकिन 4 दशक के बाद चीन को इस नीति के कई ऐसे नतीजे भुगतने पड़े जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चीन एक पुरुष प्रधान समाज है और जब माता पिता को सिर्फ एक ही बच्चा रखने की इजाज़त दी गई तो वो अक्सर लड़का ही चाहते हैं। चीन में बहुत सारे परिवार लड़के की चाह में कन्या भ्रूण हत्या करवाते रहे, इसलिए लड़कियों को उन्होंने पैदा ही नहीं होने दिया, क्योंकि हर परिवार को लड़का ही चाहिए था। अगर एक ही बच्चा वो रख सकते हैं तो उन्होंने सोचा कि वो लड़का ही होना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा हो गई और अब बहुत सारे पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां मिल ही नहीं रहीं।